बड़ी खबर आ रही है इस वक्त कानपुर हिंसा के आरोपियों की पेशी हुई है। अदालत में पेशी हुई है। जफर हयात भी कोर्ट में पेश किया गया और सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई है, जहां से इन सभी को 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई है, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी भी शामिल है। उसके अलावा 3 और मुख्य आरोपी जिनकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी, उन सभी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया है। तस्वीरें भी इस वक्त आ गई है। 4 मुख्य आरोपी जफर हाशमी समेत 4 आरोपी सीजेएम कोर्ट में पेश किए गए। कल कानपुर पुलिस कमिश्नर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि वो अदालत से रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम 14 दिन की रिमांड उन्हें मिले, ताकि वो सवाल जवाब कर सके, सभी सवालों का जवाब हासिल कर सके इन आरोपियों से। सौरभ हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, 4 की पेशी हुई है। पेशी पर जाते वक्त क्या पुलिस की ओर से कुछ कहा गया या जो आरोपी है उन्होंने कुछ कहा? देखिए, अभी तक किसी भी आरोपी से कोई बात नहीं हो पाई, क्योंकि भारी सुरक्षा के बीच इन सभी को लाया गया है। यहाँ भारी पुलिस बल है और पैरा मिलिट्री फोर्स यहाँ पर तैनात है। फिलहाल 2 आरोपी अंदर है, 2 को यहाँ से जेल के लिए पुलिस की गाड़ी में ले जाया गया है। आप देख सकते हैं कि मीडिया का भारी जमावड़ा है जी। हम भी कोशिश करेंगे कि निश्चित तौर से इनसे कोई बात हो सके, लेकिन अभी जो आरोपी है उनको लाया जाएगा। कुछ देर के बाद आप देख सकते हैं तमाम जो मीडिया हाउसेस है वो भी इसको कवर करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं और फिलहाल उनकी पेशी अंदर चल रही है। अंदर से कुछ देर के बाद बाहर निकलेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि आखिरकार उनसे बात करने की, लेकिन इसके बाद यहाँ उनको यहाँ से जेल ले जाया जाएगा। जेल में इन सभी को रखा जाएगा और फिलहाल जो भी कोर्ट की जो भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में थोड़ी देर में यहाँ पर जो वकील सामने आएंगे। सौरभ, जफर हयात हाशमी के साथ साथ 3 और आरोपी कौन कौन हैं जिनकी पेशी अभी हो रही है? अभी घटना से जुड़े हुए आरोपी बताए जा रहे हैं। जावेद नाम का एक आरोपी है, उसके साथ साथ 2 अन्य भी है। इसमें चारों जो है ये पूरी तरीके से घटना से जुड़े हुए हैं। अब तक बात करें तो कानपुर जिला जेल में 14 आरोपियों को जेल में बंद से जुड़े हुए हैं। अब तक बात करें तो कानपुर जिला जेल में 14 आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया, लेकिन ये मुख्य आरोपी ये चारों वो थे जो इस मास्टर प्लान में सम्मिलित थे। इसका मास्टरमाइंड जफर हयात था और इसके साथ 3 देने वाले तीनों थे। ये बाहर आ रहे हैं। हम एक बार कोशिश करते हैं कि फिर से देखिए 2 आरोपियों को बाहर लाया जा रहा है। जी, आप कोशिश कीजिए उनसे बात करने की। तो चारों जो आरोपी हैं, जिसमें मुख्य साजिशकर्ता जफर हयात हाशमी, चारों की पेशी हुई। 2 इस वक्त सीजेएम कोर्ट से बाहर आते हुए हमारे सहयोगी सौरभ बता रहे हैं। उनसे बात करने की कोशिश भी हो रही है। सौरभ, निकालने की तैयारी है जी। आप देखिए घेरा बना हुआ है। ये देखिए, ये आरोपी ये गाड़ी में बैठाले जा रहे हैं। न्यूज 18 पर ये दिख सकते हैं कि तमाम जो डाले जा रहे हैं। न्यूज 18 पर ये दिख सकते हैं कि तमाम जो ये कोशिश करी जा रही है। जी हाँ, तो मोहम्मद सुफियान, जावेद खान और साथ ही हाशमी, मोहम्मद सुफियान, जावेद खान और हाशमी, हयात हाशमी, के बाद यहाँ से सभी को पेश किया गया। और इनमें एक आरोपी वो भी है जो यूट्यूब चैनल चलाता था हजरतगंज लखनऊ, जहां पर ये सभी के सभी छिपे हुए थे, जहां से इन सबकी गिरफ्तारी हुई। उन सभी को कोर्ट में पेश किया गया। सौरभ, कुछ खबर मिल पा रही है? 14 दिन की रिमांड की डिमांड थी, क्या इस पर हो पा रहा है अभी तक? देखिए, जुडिशली प्रक्रिया है, जिसके बाद अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर जो वकील निकल करके आएंगे उनसे हम बात करने चाहेंगे। जो जफर हयात के वकील थे उन्होंने क्या पक्ष रखा था, किस तरीके से रखा था, और जो सरकारी वकील थे जो इस वक्त सरकार की तरफ से पैरवी के लेके थे, वो ये बताएंगे कि पुलिस ने हालांकि 14 दिन की रिमांड मांगी थी, क्योंकि पुलिस को जरूरत है, क्योंकि जो 6 मोबाइल मिले हैं उसके अंदर तमाम वो जो सबूत थे उस पे किस तरीके से इन्होंने व्हाट्सएप से और तमाम सोशल मीडिया से किस तरीके से भीड़ को एकत्रित किया, कैसे उनको ट्रेनिंग दी पत्थर चलाने की, तो ये सभी वो साक्ष्य थे जो पुलिस के पास साक्ष्य तो है। लेकिन अब पुलिस इनसे पूछताछ करके असली बातों को जानेगी कि कौन था वो ट्रेनिंग देता था, किसके द्वारा ये ठेले पर पत्थर लाए गए थे, पेट्रोल पंप लाए थे। ये बड़े सवाल थे, जिसके लिए पुलिस 14 दिन की रिमांड के लिए एप्लीकेशन लगा ली। और जो भी आगे की तस्वीर है वो कुछ देर के बाद जब वकील यहां निकल के आएंगे तब साफ होगी। जी सौरभ, कल जब पूछताछ हो रही थी जफर हयात हाशमी से, 17 से ज्यादा सवाल की लिस्ट थी उस वक्त पुलिस के पास, और उन सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश पुलिस टीम ने की। तब किस तरह का रिएक्शन था, किस तरह से जवाब दे रहा था, इस बारे में कुछ पता चल पाया है क्या?
देखिए लगातार जिस तरीके से जफर अपने आप को बचाने में लगा हुआ है, वो बार बार ये कह रहा था कि उसने जो बंदी की कॉल थी उसको वापस ले लिया था। इस वक्त सीजीएम कोर्ट के अंदर हम लोग हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन अधिवक्ता से बात हो सके कि आखिरकार 14 दिन की जो रिमांड की बात थी उस पर क्या बात हुई है। आपको बता दें कि जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई है उसमें जफर बार बार बदल बदल के बयान दे रहा था, खुद को बेकसूर बता रहा था, जबकि ये बड़ा अपराधी है। कई बार दंगा भड़काने, कई बार एक हिंसा भड़काने के मामले में इसके ऊपर पुराने मुकदमे भी दर्ज हैं और ये बहुत जिस तरीके से कहा जाए बहुत समझदारी से, बहुत ज्यादा पेचीदा तरीके से अपने आप को बचाने के लिए लगातार प्रयास रहता है और चकमा देने की कोशिश करता है। चूंकि इसे पूर्व से विश्वास था, पूर्व में जिस तरीके से इसके ऊपर गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हुए उसमें कोई कार्रवाई ना होना, इसका मनोबल बढ़ गया और इसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया कि जो सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई इतने लंबे समय के बाद, जब से बीजेपी की सरकार। जी सौरभ, क्या सभी अभी अंदर ही है, सभी आरोपी? रिमांड में क्या हुआ सर? रिमांड को लेकर क्या हुआ? जुडिशियल कस्टडी रिमांड 14 दिन के लिए स्वीकृत हो गया है। अभी इनको जेल भेजा गया, आगे रिमांड बढ़ाया जाएगा। कब से रिमांड पे लेंगे? क्या बिंदु होगा? अभी पुलिस ने जेल भेजा है, उनको जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन के लिए सभी लोग भेजा गया, रिमांड बढ़ाया जाएगा सभी लोगों को। हटो। हेलो जी जी सौरभ बोलिए। कनेक्ट रहने दो। जी सौरभ, तो फिलहाल जेल भेज दिए गए हैं सभी आरोपी। आज सीजीएम कोर्ट में पेशी के बाद चारों आरोपियों को जेल भेजा गया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत की बात हो रही है इस वक्त। हालांकि आगे हिरासत की अवधि और बढ़ सकती है, जो बात समझ में आई। सौरभ, आप तक आवाज पहुंच रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सभी 4 आरोपियों को जेल भेजा गया है। कानपुर हिंसा के ये सभी 4 आरोपी हैं, जिनमें जफर हयात हाशमी शामिल है। प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट में और उनका रिमांड हुआ। बाकी कब तक वो जेल में रहेगा? कब तक वो फिलहाल जेल में रहेगा? कंसर्न डीसीपी बताएंगे वो। अच्छा सर, कितने दिन का रिमांड हो पाया है? आओ जल्दी आओ। हालांकि पुलिस टीम की कोशिश थी कि पुलिस कस्टडी मिले, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत की बात सामने आ रही है पूरी तरह। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं आपको साफ तौर पे बता दूं कि जो पुलिस का एक लाइन का बयान था कि 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जी 14 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया गया है इन चारों आरोपियों को, और अब तक इनसे जो पुलिस कस्टडी में पूछताछ हुई है उसके लिए साफ तौर से पुलिस अधिकारी कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है कि जांच चल रही है। तमाम वो बिंदु हैं, तमाम वो पहलू हैं जो वीडियोस मिले थे, उसके आधार पर लगातार जांच जारी है। और चल जी ठीक है सौरभ, आपके पास आते हैं। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत, चारों आरोपियों को जफर हयात हाशमी जिसे कोर्ट में पेश किया गया। चारों लोग जेल में निरुद्ध रहेंगे। थैंक यू। देखिए ये थे डीसीपी प्रमोद कुमार जो साफ तौर पर बताया कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत। 14 दिन की न्यायिक हिरासत जफर हयात हाशमी, मोहम्मद सूफियान, जावेद खान, इन सभी को कोर्ट में आज पेश किया गया। चारों आरोपियों को दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसे न्यूज 18 में कुछ भी बोलने से इनकार किया, अपनी गर्दन हिलाता रहा, और उसके साथ जो जावेद था उसने भी कुछ नहीं कहा। यानी दोनों लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के अंदर कानपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यानी जफर का जो अगला पता है वो कानपुर की कारागार है। यानी अब देखना यह होगा कि किसको कितने दिन की न्यायिक अभिरक्षा पर लिया जाता है, क्या न्यायिक हिरासत पर लिया जाता है, कोर्ट में क्या बात है, तमाम। मगर फिलहाल आप देख सकते हैं ठीक सामने ये सुरक्षा में जितना पैन करके मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने का प्रयास करें कि उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। कानपुर के दंगे का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला जफर हयात जफर अब सलाखों के पीछे है। यानी जिसको लेकर पूरी वर्कशॉप चल रही थी कल से कि कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे पेश किया जाएगा, न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को ये चीज दिखा रहा है। यानी जफर हाशमी और उसके सहयोगी फिलहाल 2 लोग अभी अब जेल भेज दिए गए। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। तो कानपुर सेंट्रल जेल से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे, हमारे सहयोगी अमित गंजू की रिपोर्ट, और उन्होंने दिखाया जावेद खान, हयात हाशमी जेल के अंदर, नया ठिकाना अब इनका कानपुर सेंट्रल जेल ही है। अमित गंजू भी हमारे साथ मौजूद है। रिमांड में क्या हुआ?
सर रिमांड को लेकर क्या हुआ? जुडिशियल कस्टडी रिमांड 14 दिन के लिए स्वीकृत हो गया है। इनको जेल भेजा गया, आगे रिमांड बढ़ाया जाएगा। कब से रिमांड पे लेंगे? क्या बिंदु होगा? अभी पुलिस के लिए जेल भेजा है, उनको जुडिशियल रिमांड पे 14 दिन के लिए सभी लोगों को भेजा गया, रिमांड बढ़ाया जाएगा। रिमांड में क्या हुआ सर? हिरासत की डिमांड की गई और वो डिमांड मान भी ली गई है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेजे गए हैं चारों के चारों आरोपी। आगे रिमांड की अवधि बढ़ भी सकती है, वो जांच पर निर्भर करती है कि आगे क्या डिमांड रखी जाएगी, जरूरत किस तरह की रहेगी। अमित गंजू और सौरभ शर्मा दोनों हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, हमारे सहयोगी। अमित, आपके पास आती हूं। आपने दिखाया जो नया ठिकाना, नया पता अब इन चारों आरोपियों का है जिन्होंने कानपुर को दहलाने की कोशिश की थी, साजिश रची थी यहां पर शांति भंग करने की। अब वो सलाखों के पीछे है, शिकंजे में है। इससे पहले भी जफर हयात हाशमी पर कई बार आरोप लगे दंगा भड़काने के, लोगों को उकसाने के, लेकिन इस बार हर बार वो बचता रहा। इस बार वो जेल पहुंच गया है और अब कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ हो रही है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है चारों के चारों आरोपी। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, न्यूज 18 ने सबसे पहले यहां जेल जाते वक्त जफर से बात की और उसने बताया, हालांकि मुंह पर उसने मास्क लगाया था, बोला कुछ नहीं। इस वक्त अब जेल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। आप देखा जा सकता है कि पुलिस के सारे ऑफिसर्स यहां लगाए गए और पहले एक पुलिस की अभिरक्षा से आया, उसके बाद बाकी 2 लोगों को अभिरक्षा में लाया गया। यानी चारों को सलाखों के पीछे जिला कारागार दिखा, आप देख सकते हैं। अब इन चारों आरोपियों का जिन्होंने शहर में दंगा भड़वाने का प्रयास किया, ये मुख्य आरोपी है। ये चारों, अब इनका पोस्टल एड्रेस जिला कारागार कानपुर हो चुका है। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत है, उसके बाद ये बढ़ाई भी जा सकती है, जैसा कि बताया जाता है अधिवक्ताओं द्वारा। मगर अब जिनसे कल कड़ी पूछताछ 18 घंटे तक चली, उसके बाद आज इनको पुलिस अभिरक्षा में यहां लाकर रखा गया और इनके बॉडी लाइन बता रहा था कि शायद इन्हें इस बात का कहीं भी कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं है और बड़ी बोल्डली ये सब एंटर करते हुए यहां से जेल में चले गए। हालांकि पूछने पर उन्होंने कुछ नहीं, गर्दन हिलाते रहे और दूसरे जावेद से पूछा। जावेद वही है जो MIM से कभी जुड़ा हुआ रहा। अब देखिए, एक एक करके यहां पुलिस का सरगर्मी और तेज हो चली है, क्योंकि अब निश्चित तौर पर जिन आरोपियों ने शहर में दंगा कराने का प्रयास किया, शहर में बमबाजी की, स्टोन पेल्टिंग कराई, फायरिंग कराई, उन लोगों को जिन्होंने पुलिस को छका के रख दिया 12 घंटे में, हालांकि पुलिस ने कहा अब ये सलाखों के पीछे हैं और बाकी लोग भी बचने वाले, जैसा कि यहां कहा गया। अब इनकी कॉल डिटेल्स निकाली जा रही कि आखिर इस 12 घंटे में उन्होंने किससे बात की, कौन कौन लोग इनके टच में थे, क्या इनका पूरा प्लान ऑफ एक्शन था, कैसे इन्होंने इसको स्केच आउट किया, ऐसी तमाम चीजें जिसमें से पर्दा उठना भी बाकी है। जी बिल्कुल, सौरभ का रुख करूंगी। सौरभ, ये बताएं, आज कोर्ट में पेशी के दौरान दोनों पक्षों की ओर से दलील रखी गई होगी, क्या क्या बातें रखी गई? देखिए, साफ तौर से जो बचाव पक्ष के वकील थे, जो इसके वकील थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात का हवाला दिया है कि ये कॉल जो थी, जो ये फंसाने का काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे क्लाइंट और अन्य लोगों को फंसाने का काम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से रिमांड के दौरान उससे घंटों की पूछताछ की है, तो पुलिस के पास अहम सबूत है। तो सरकारी अधिवक्ता ने उन्होंने साफ तौर से कहा कि किसी भी तरीके से ये इनोसेंट नहीं है, पूर्व में मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे आरोपी को आखिर बाहर क्यों रखा जाए, ये बड़ा सवाल था। और अब जो है पुलिस ने जब घंटों से पूछताछ की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि कई अहम बिंदु मिले हैं। हमारी डीसीपी से जो बातचीत हुई, हम डीसीपी बहुत जल्दबाजी में थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कहा कि हमारे पास पर्याप्त सबूत, पर्याप्त साक्ष्य हैं जो साफ तौर से साबित करने के लिए बहुत है न्यायालय में कि किस तरीके से इसने ये पूरी हिंसा भड़काई, लोगों को बरगलाया। जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का, जिसका व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र कानपुर पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा ने किया था, उन्होंने साफ तौर से कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कई सारे आपत्तिजनक वीडियो मिले। अब वो वीडियो जांच बिंदु है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उन लड़कों को भी ट्रेस कर लिया गया है और अब एक अहम बिंदु जो है पुलिस कमिश्नर के पास रह गया है, जो कि उनके लिए जांच का विषय सबसे बड़ा है कि वो लड़का कौन था जिसने कपड़ा हिलाया था। बिल्कुल बिल्कुल, अब उस सवाल का जवाब तलाश में। और ये तस्वीर, आप दोनों बने रहे हमारे साथ, एक बार फिर से दर्शकों को बता दें और दिखा दें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 पर। जेल के अंदर आप देख पा रहे हैं हयात हाशमी को और साथ ही जावेद खान को। ये दोनों ही मुख्य आरोपी हैं। हयात हाशमी जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने लोगों को भड़काया जुमे की नमाज के दौरान, और पहले से प्लानिंग थी, साजिश थी। उस साजिश के तहत यहां पर कानपुर में हिंसा, दंगा भड़काने की पूरी कोशिश की इसने। और उसका साथी जावेद खान जो कि एक यूट्यूब चैनल भी चलाता है लखनऊ में, इसी के दफ्तर में, ये सभी छिपे हुए थे। इस पूरे कांड को अंजाम देने के बाद भाग निकले थे और वहां छिपे थे जहां से गिरफ्तारी हुई। अब ये सभी कानपुर जिला जेल में है और जेल के अंदर की तस्वीर कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू के जरिए हम इस वक्त अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमित, आपके पास आती हूं।
17 से ज्यादा सवाल थे और 17 से 18 घंटे तक पूछताछ हुई और इस दौरान कई सारे सवाल अब भी हैं जिनके जवाब मिलने और कड़ियों को जोड़ना बाकी। और ऐसे में बहुत जरूरी था कि इन्हें इनके रिमांड मिले और ये हिरासत में रहे। ये बताइए कि जो जो तथ्य अभी तक पुलिस ने जुटाए हैं कितने मजबूत हैं और किस किस तरह के कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो इन 3 पॉइंट्स को आपके माध्यम से अपने करोड़ों दर्शकों को बताना चाहूंगा कि पहले जो इनकी वीडियो फोटोग्राफी हुई है वो एविडेंस है, इनके अपने बयान, इसके अलावा सीसीटीवी फुटेजेस और इसके अलावा जो वीडियो वायरल्स हुए थे 53 ऐसे टोटल सामने आए, जिसमें 88, जैसे कि पूर्व में मैंने कहा अपने सूत्र 88 वो थे जो स्टोन पेल्टिंग कर रहे थे, 230 वो लोग थे जिनको कुछ आइडेंटिफाई किया गया, लगभग 41 लोगों के पोस्टर्स बनाने के कवायद शुरू हो चुकी है, जिसमें 14 वो जो कल पकड़े गए थे और 4 ये, यानी 18 लोग ये हैं। अन्य 18 लोगों, 18 नहीं, माफी चाहूंगा, 20 अन्य लोग और हैं जिनके अभी गिरफ्तारी होना शेष बाकी है। लेकिन पुलिस का मानना है कि उनके पास पर्याप्त साक्ष्य हैं जो इनको इनके सही, क्योंकि जिस प्रकार से गैंगस्टर लगाई गए, एनएसए की बात की जा रही है और जो स्टोन पेल्टिंग हुई उसकी फोटोग्राफी इनके पास सामने, फायरिंग करते हुए, पेट्रोल बम फेंकते हुए, ऐसे तमाम चीजें जहां इनकी परेशानियां कहीं से कम होती नहीं दिख रही। जिन लोगों ने शहर को दहलाने का जो एक दिमाग में मंसूबा बनाया था या कुछ प्लान ऑफ एक्शन था, वो कहीं ना कहीं पुलिस ने ध्वस्त कर दिया। पुलिस की कार्रवाई, पुलिस की एक्टिवनेस, कहा जाए तो गलत नहीं होगा, 12 घंटे के समय के अंतराल में पकड़ के लाना, उनसे पूछताछ करना और अब उनके सही पोस्टल एड्रेस यानी जिला कारागार में। और एक अहम बात जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, जिन 14 को कल जेल में बंद किया था वो बैरक नंबर 7 थी, मगर इन लोगों के लिए इन 4 को एक बैरक में यानी अलग बैरक में रखा जाएगा। वो बैरक क्या है, क्योंकि अभी लिखा पढ़ी चल रही है, क्योंकि जब हैंडओवर होता है चीजें तो उसमें पेपर का होता है, उसमें मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये पेपर का पूरा वर्क हो रहा है और यहां डॉक्टर्स की टीम भी स्वयं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का मेडिकल होकर यहां आता है उसकी भी यहां डॉक्टरी होती है और उसका पूरा एंट्री होती है, उसके पूरे डिफरेंशिएट करके बताया जाता है किस केस में, किस संदर्भ में, कैसे कैसे किन को रखा जाएगा। तो इनका पूरा एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, अब ये पूरा जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि न्यूज 18 पे ये जफर भाई हैं, जफर हाशमी साहब हैं। जफर भाई, क्या हुआ एग्जैक्टली? जफर जी, क्या एग्जैक्टली हुआ? आप दोषी हैं कि नहीं? आपने पथराव किया कि नहीं? कुछ तो बोलिए आप। जावेद, आप बताइए, आप पथराव किए कि नहीं? नहीं सर, इन देख सकते हैं कि ये न्यूज 18 की टीम सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रही है कि इसको सीधे आज जेल भेज दिया गया है। जफर हाशमी जो दंगे का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, उसने न्यूज 18 में कुछ भी बोलने से इनकार किया, अपनी गर्दन हिलाता रहा और उसके साथ जो जावेद था उसने भी कुछ नहीं कहा। यानी दोनों लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल के अंदर कानपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। यानी जफर का जो अगला पता है वो कानपुर की कारागार है। यानी अब देखना यह होगा कि किसको कितने दिन की न्यायिक अभिरक्षा पर लिया जाता है, क्या न्यायिक हिरासत में लिया जाता है, कोर्ट में क्या बात है, इस तमाम। मगर फिलहाल आप देख सकते हैं ठीक सामने ये सुरक्षा में जितना पैन करके मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाने का प्रयास करें कि उसको जेल के अंदर भेज दिया गया है। कानपुर के दंगे का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला जफर हयात जफर अब सलाखों के पीछे है। यानी जिसको लेकर पूरी वर्कशॉप चल रही थी कल से कि कैसे गिरफ्तारी होगी, कैसे पेश किया जाएगा, न्यूज 18 सबसे पहले अपने दर्शकों को ये चीज दिखा रहा है। यानी जफर हाशमी और उसके सहयोगी फिलहाल 2 लोग अभी अब जेल भेज दिए गए। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। कि ये रिपोर्ट जब दोनों को जेल भेजा गया था, कोर्ट में पेशी के बाद जेल ले जाया गया था, जहां पर हमारे सहयोगी अमित गंजू ने बात करने की कोशिश की जावेद खान से भी और जफर हयात हाशमी से भी। दोनों ने कैमरे के सामने कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन जिन जिन सवालों का जवाब पुलिस ने इनसे हासिल किया है, जो वीडियो फुटेज इस वक्त पुलिस के हाथ लगे हैं, सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज हाथ लगी है, उससे साफ जाहिर होता है कि मंसूबों को अंजाम देने के लिए किस तरह से इसने साजिश रची थी। अपने लोगों के साथ मिलकर 4 आरोपी जो मुख्य बताए जा रहे हैं, चारों के चारों इस वक्त कानपुर जिला जेल में मौजूद हैं और अब इन्हें एक साथ रखा जाएगा, एक बैरक में रखा जाएगा, अलग अलग जगह पर रखा जाएगा। यह थोड़ी देर के बाद साफ हो पाएगा। आगे की जो प्रक्रिया है, इनसे आगे भी पूछताछ होती रहेगी और जाहिर सी बात है क्रॉस क्वेश्चनिंग भी होगी। सभी जानकारियां न्यूज 18 सबसे पहले आपको दे रहा है। हमारे सहयोगी अमित और सौरभ लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद है हमारे साथ। सौरभ का रुख करूंगी, उससे पहले अमित के पास एक बार फिर चलूंगी। अमित, चारों का नाम बताइएगा जरा। जफर हयात हाशमी ये वो शख्स है जो 2014 से लगातार विवादों में रहा है, अलग अलग वजहों से इसके खिलाफ मामले दर्ज होते रहे हैं, हिरासत में भी लिया गया लेकिन हर बार बच जाता था, इस बार ये जेल में है। जावेद खान के बारे में बताइएगा, मोहम्मद सूफियान के बारे में भी बताइए कि ये कौन है, ये लोग कौन है, बैकग्राउंड क्या है इनका?
देखिए, जिस प्रकार से हयात की बात अभी की जाती है, हयात पर कोई पहला मामला नहीं, 6 और मामले हो चुके हैं जो हमारे पास सूचना है। और उसके बाद जावेद की बात की जाए तो जावेद का मिसक्रेंट कहा जाता, कई इसने इंटरफेरेंस इसका कई जगह स्टोन पेल्टिंग में बताया, जिसका फोटोग्राफी भी स्केच हुई है, क्योंकि जब इसको पुलिस पकड़ के लाई, जो पुलिस का कहना है, और इसने राजनीति का कहीं ना कहीं चोला उड़ा हुआ है, क्योंकि पूर्व में जिलाध्यक्ष एमआईएम का था और ओवैसी की पार्टी का। उसके बाद 2019 में लोकसभा का चुनाव इसने निर्दलीय चुनाव चिन्ह तोते पे लड़ा था। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सुफियान की बात की जाए, सुफियान के इसकी पूरी शेल्टर देने में साथ था, कि जब पूरा लोकेशन ट्रेस आउट की गई इन मोबाइल्स में, तो ये लोग एक साथ पाए गए, अलग अलग लोकेशन से नहीं मिले। इसके साथ एक चौहा जिसे मुन्ना, जिसका निकनेम मुन्ना कहा जा रहा, वो भी इनके साथ, यानी चारों एक साथ थे। हालांकि ये बार बार कहता रहा हाशमी कि मेरा इनसे कांटेक्ट नहीं है, मगर कॉल डिटेल उस दिन शाम को 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच इनके आपस में काफी देर बातें हुई। तो इससे भी ये लग रहा कहीं ना कहीं, और स्टोन पेल्टिंग वाले मामले में इसका भी कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रहा है। ऐसे तमाम चीजें कड़ियां जुड़ती चली जा रही है, क्योंकि प्राथमिकता ये थी कि कई चीजें ये एक्सेप्ट करें। जो हाशमी इसका मास्टरमाइंड था, इसने बंदी क्यों रखवाई 3 तारीख को, 5 का इसका क्या प्लान था, 3 तारीख को ये शाम के बाद घर के मोबाइल स्विच ऑफ करके 9:35 के बाद से कहां चला गया, पुलिस को नहीं मिला। यदि ये इनोसेंट था तो घर पे क्यों नहीं था। और जी अमित, आपके पास लौटूंगी। सौरभ कुछ जानकारी देना चाहते हैं, सौरभ का रुख कर लेती हूँ। सौरभ, आपके पास आ रही हूँ। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे दी कि एटीएस के चीफ या एटीएस के बड़े अधिकारी यहां पर परेड पर पहुंचे। जो घटना स्थल थी, पीएफआई से कनेक्शन को लेकर नवीन अरोड़ा नाम के एक बड़े अधिकारी एटीएस के परेड ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। वहां पर बड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत चल रही है, यानी पीएफआई से जो रिलेशन थे उसकी जांच के लिए अब एटीएस की भी यहां पर नई जांच एजेंसी जो एटीएस थी वो जुड़ चुकी है। अब देखना यह होगा कि कुछ देर के बाद किस तरीके की तस्वीर होती है, क्योंकि एटीएस अभी जांच करने के लिए अधिकारी आए। क्या वो जांच होती है, क्या वो जांच बिंदु होते हैं जिस पर बात होती है, फिलहाल जो अधिकारी है वहां पर पहुंच चुके हैं। जी तो बड़ी खबर सौरभ दे रहे हैं कि एटीएस भी अब इस जांच से जुड़ गई है। एटीएस की टीम भी पहुंच चुकी है। पीएफआई के कनेक्शन की बात सामने आई थी कानपुर हिंसा में, और अब पीएफआई के एंगल से जांच करने के लिए एटीएस की टीम भी मौजूद है। एटीएस की टीम आगे किस तरह से एक्शन करेगी सौरभ, किस तरह से इस मामले में एटीएस जो है वो पूरी तरह से हैंडओवर करेगी, या फिर दोनों जांच साथ साथ चलेगी? देखिए, जो वीडियो फुटेज और जो तमाम आरोपियों की जांच है वो एक अलग बिंदु है, वो कमिश्नरेट पुलिस के लेवल का है। लेकिन जिस तरीके से पीएफआई के संबंध और कई तरीके के आरोप इसमें लगे हैं, जो फंडिंग की बात आ रही है, अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, तो ये इसके पूरे परिवार के सारे अकाउंटों को पुलिस ने खंगाल लिया है, और उन अकाउंटों में कहां से ट्रांजैक्शन हुआ था इसको लेकर के एटीएस कहीं ना कहीं उस जांच में एटीएस को भी सम्मिलित किया गया है। क्योंकि ये मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कोई एक मामूली घटना नहीं है। जिस दिन देश के सर्वोच्च पद के, दोनों ही सर्वोच्च पद के लोग यहां पर मौजूद थे, उस वक्त इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना 1 महीने से, ऐसा सूत्र बताते हैं कि 1 महीने से इस प्लानिंग को किया जा रहा था। और ये कई सारे संगठन D2 गैंग के, इस पूरे मामले में जो 36 आरोपी पुलिस ने जो नेम्ड किए हैं उसमें D2 गैंग के, कुख्यात गैंग के भी लोग जुड़े हैं। जो जमीनों के कारोबारी हैं, यानी जो जमीनों के कारोबारी है वो भी जुड़े हुए हैं। तमाम वो लोग जुड़कर शत्रु संपत्ति कहा जाता है जिसे, उसके भी लोग इसमें जुड़े हुए थे। तो अब एटीएस हर बिंदु की जांच करेगी, एटीएस के अधिकारी हर बिंदु की जांच करेंगे। साथ साथ अकाउंट्स में जो ट्रांजैक्शन है वो सबसे पहला बिंदु है। हो सकता है कि इसके परिवार के लोगों को भी एटीएस अभी ट्रेस करेगी, क्योंकि पुलिस ने इनके परिवार। लौटती हूं आपके पास, हमारे साथ अमित गंजू लगातार बने हुए हैं। अमित, आगे क्या कार्रवाई होनी है? अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है कानपुर हिंसा के आरोपियों को, अब आगे क्या? देखिए, अगर आगे की, जैसे मेरे सहयोगी भी बता रहे थे, एटीएस नवीन अरोड़ा लगभग 2:30 के आसपास कानपुर पहुंच गए थे। पहले वो गए थे बेकनगंज के बाद रेडीमेड मार्केट के बाद उन्होंने यतीम खाना के बाद कारसेट चौराहा के बाद उन्होंने यहाँ के जेसीपी से बात की, आनंद प्रकाश त्रिपाठी से, और उसके बाद जो यहाँ तेज तर्राट यूपी के एक आईपीएस कहे जाते हैं अजय पाल शर्मा, उनसे बात की, जो पिछले 3 दिन से यहाँ डेरा डाले बैठे हैं। क्योंकि अजय पाल का कई जगह, जैसे लखीमपुर की घटना हुई तब भी उनको लगाया गया था, और यहाँ भी इनके आपस में बात हुई है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एटीएस उस हर एक बिंदु पर जांच कर रही है। और जो फंडिंग की बात सामने आ रही है, इसमें 2 बैंक्स का जिक्र सामने आ रहा है। एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र सामने आ रहा है, जिसमें एक अकाउंट नंबर है जिसको हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, और एक प्राइवेट बैंक है जिसमें फंडिंग की कुछ बात सामने है। वो फंड कितने का था, 17 तारीख को कितने अमाउंट का हुआ, 23 तारीख को कितने अमाउंट का ट्रांसफर हुआ, 28 तारीख को कितने अमाउंट का ट्रांसफर हुआ, 1 तारीख को कितने अमाउंट का, ऐसे तमाम चीजें ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसको जो पुलिस के पास मौजूद है, जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, उन बिंदुओं पर भी जांच होना बाकी है। क्योंकि अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं, ये चीजें। जी, एक बार क्लियर कीजिएगा कि ये बैंक अकाउंट्स क्या ये जफर हयात हाशमी के नाम पर हैं, या फिर किसी और के नाम पर, या किसी ट्रस्ट या संस्था के नाम पर?
देखिए, जफर के नाम की अभी इस टाइम बात हो रही है क्योंकि इसने जो अपना एक फर्म बनाई थी जिसे जोर फैन एसोसिएशन, उसका भी अपना अकाउंट है बेगनगंज में। और दूसरी अगर बात की जाए जिस उनका पर्सनल अकाउंट है, इनके पैसे की ट्रांजैक्शन की कुछ बात की जाए, जैसे मैंने बताया था 17 तारीख, 23 तारीख, 29 तारीख, ऐसी तमाम डेट्स हैं जो हमारे सोर्सेज बताते हैं, उनको अंडरलाइन किया गया। उसमें एक अमाउंट ऑफ मनी आया है, वो अमाउंट ऑफ मनी किसका है, कैसे है, क्योंकि इनका कोई व्यापार नहीं है। जब इसका एक प्रकरण हुआ था, इसमें अपनी मकान खाली कराने को लेकर डीएम के यहाँ पहुंच के जफर ने आत्मदाह कराने का अपनी मां को प्रयास किया और इससे कहा था कि आप आत्मदाह का प्रयास करो, मैं आपको बचा लूंगा। मगर आंख की लपटें इतनी तेज थी, इनके हाथ जले, मगर इनकी मां ऑन स्पॉट उसको इलाज के दौरान मौत हुई। उसकी बहनें भी झुलसी थी मौत। उसके बाद सिंपैथी गेन करने के लिए, इसको एक पूरा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तमाम मुस्लिम संगठनों ने मदद की। क्या वो इतना पैसा हो गया जो आदमी 2008 तक कुछ नहीं था, 2009 तक कुछ नहीं था, 2014 में ऐसा क्या हुआ, 2016 में ऐसा क्या हुआ, 17 में ऐसा क्या हुआ, 19 में ऐसा क्या हुआ कि अब वो अपना एक व्यापारी की ट्रैक लगने लगा। आए दिन लीडर्स के जो इस पॉलिटिकल पार्टी का सरकार होती है उसके लिए टैग करता, उसकी तारीफ के कसीदे पढ़ता है, मगर हर बार कहीं ना कहीं बच जाता था। इस बार जिस प्रकार से जो कृत्य इसने किया, जिसमें इसको आरोपी माना जा रहा है, उसमें इसकी बचने की गुंजाइश कम समझ आ रही है। चलिए, शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे थे, कानपुर हिंसा के